हेलो क्लास 11। आज जो है हम नया चैप्टर जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको करेंगे। आपने 10th में भी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अब थोड़ा सा ये उससे आगे है, ठीक है। एंगल्स है और ठीक है। अब इसमें जैसे एंगल्स है, एंगल्स के बाद जो है यहाँ पे इनिशियल साइड है, तो अगर इसमें अगर पॉजिटिव साइड से तो यानी कि इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहाँ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना जाएगा कि अगर पॉजिटिव साइड से इतने 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो यानी कि उसके उस साइड से हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे, ठीक है। और निगेटिव एंगल जो होगा वो जो होगा क्लॉकवाइज में चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान है, अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। और डिग्री मीज़र है, डिग्री मीज़र के बारे में आप जानते हैं कि हम एंगल कंस्ट्रक्शन करते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, ये सब जो है हमें कंस्ट्रक्शन में कराया हुआ है, ठीक है। अब जो है इसमें एक नया मेज़रमेंट आता है, रेडियन मेज़रमेंट, ठीक है। अब रेडियन मेज़रमेंट होता क्या है, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है, देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एंगल कॉल्ड रेडियन मीज़र, जो हम क्या बोलते हैं, रेडियन मीज़र बोलते हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। एक बार डेफिनेशन सही से देखिए, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, कोई भी 1 यूनिट लेंथ का, सेंटीमीटर मीटर में जो भी है, ठीक है। जो यूनिट हम ले रहे हैं उस यूनिट का जो यूनिट है ना, 1 सेंटीमीटर ले तो 1 सेंटीमीटर, मीटर ले रहे तो 1 मीटर, तो जो उस लेंथ का जो आर्क है, और इन अ यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल मतलब कि जितनी 1 सेंटीमीटर, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का जो सर्किल हमने लिया और 1 सेंटीमीटर का आर्क, उस टाइम जो एंगल सबटेंड करेगा एक सेंटर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वो मीज़र क्या कहलाएगी, 1 रेडियन, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा जो है 1 रेडियन, ठीक है। अब इसमें जो थीटा होगा, ठीक है, जो थीटा होगा हमारे रेडियन वाले केस में, तो यहाँ पे रेडियन है, एंगल को हम थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर्क, ठीक है। यानी कि जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, जो एल है हमारा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन जो है रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। तो यानी कि जब हम यूनिट लेंथ का आर्क लेंगे और यूनिट लेंथ की जो हम अगर रेडियस का सर्किल लेंगे तो वो जो आएगा एंगल आएगा वो कितना होगा हमारा, 1 रेडियन, ठीक है। ये जो है सर्किल है, ठीक, सेंटर ओ है। अब हमने यहाँ पे से यूनिट लेंथ का जो है हमने सर्किल बनाया है, और यहाँ से उसी यूनिट का 1 यूनिट का हमने क्या ले लिया, एक आर्क ले लिया, और वो जो सेंटर पे एंगल थीटा बनाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, थीटा की जो मेज़रमेंट होगी वो क्या होगी, 1 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा रेडियन हुआ, ठीक। ये जो है हमारा एंगल को मेज़रमेंट करने का, इससे पहले हमने डिग्री देखा था, डिग्री में हम एंगलों को मेज़र करते हुए आए थे, ठीक है। अभी इनके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जब डिग्री वाला कन्वर्जन होता है तो उसमें होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसे क्या बोलेंगे, मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू जो होता है 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड, ठीक है। अब जैसे कोई एंगल है हमारे पास 35 डिग्री 40 मिनट 15 सेकेंड, तो ये जो है डिग्री है, तो डिग्री को भी जो होता है मिनट और सेकंड में भी बांटा हुआ है। तो यानी कि जब हम यहाँ पे देखेंगे 35 डिग्री 40 मिनट 15 सेकंड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे वैसे कन्वर्जन होता है, जैसे यहाँ पे 75 हो गया, तो यहाँ पे हम 60 को हटा 60 माइनस कर देंगे, जैसे यह है 35 डिग्री 75 मिनट है मान लो, ठीक है। अब 1 मिनट का हमारा क्या होता है, 1 डिग्री बन जाता है, तो यहाँ पे 60 मिनट माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, वो 1 डिग्री बन के यहाँ ऐड हो जाएगा, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस, तो ये आ गया हमारा 15 और 36 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते समय जैसे हम टाइम आवर मिनट और सेकंड का लेते हैं, ठीक उस तरीके से यहाँ पर आवर की जगह पर डिग्री को मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है 45 डिग्री, ठीक है। अब इस 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री है,
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने इसमें से 1 डिग्री हटा दिया और उसको लिख दिया मैंने 60 मिनट। 44 डिग्री 60 मिनट जो है वो 45 मिनट डिग्री ही हुआ, ठीक है, लेकिन हमने उसमें 1 डिग्री को किस में कर दिया, मिनट में कन्वर्ट। फिर अगर मैं इसको फर्दर करूँ, 44 डिग्री 59 मिनट और 1 मिनट को मैं इधर कन्वर्ट करूँगा तो किस में आएगा, 60 सेकेंड। तो ये जो है कन्वर्जन क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है। अभी जैसे हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो ठीक ठीक वैसे हमें समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे रेडियन हो गया और डिग्री, है ना। अब ये जो है थीटा इजिकल टू L अपॉन R जो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसमें से जो थीटा की वैल्यू आती है वो किस में आती है, रेडियन में, ठीक है। और अगर कोई चीज़ हमें डिग्री में दी है, ठीक है, 30 डिग्री है, तो हमें उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में, तब जाके हम इसको इस फॉर्मूले में भरेंगे, वरना क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सेप्ट करेगा, किसको करेगा, रेडियन वाली वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब जो है हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू जो होगा, हम इसको पाई अपॉन 180 से क्या करें, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो होता है रेडियन जो होता है नॉर्मली जैसे पाई बाई 2, पाई बाई 3 इस तरीके से आता है, या पाई की वैल्यू यहाँ पर रखी भी हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर हमें डिग्री को वापस कन्वर्ट करना है रेडियन में तो उल्टा इसका 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी जैसे जैसे न्यूमेरिकल करते रहेंगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा। अब इसमें कुछ जो एंगल है मैं उनका कन्वर्जन यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास है 0 डिग्री, ठीक है, पाई अपॉन 180 से करेंगे तो ये आएगा 0 रेडियन आएगा, ठीक है। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी हमने कहा 30 डिग्री था, ठीक, तो 30 डिग्री को क्या कहा, इंटू पाई अपॉन 180, तो कितना आ गया, पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। तो 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं पर जैसे साइन ऐसे देख दिया कि साइन पाई बाई 6 आ गया, ठीक है, तो यानी कि साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 है, तो यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से आपको ये कन्वर्जन ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी 45 है, 45 को अगर हम कन्वर्ट करते तो पाई बाई 4 है ना। 60 डिग्री इसको कन्वर्ट करते हैं पाई बाई 3, और 90 डिग्री है वो आएगा पाई बाई 2, ठीक है। कन्वर्ट करके देखना आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इससे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे 120, ठीक है, 120 कितना होगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180, ये कट गया, 6 2 12, 6 3 18, तो कितना गया, 2 पाई बाई 3, ठीक है। ऐसी 180 को करेंगे तो 180 कितना आ जाता है, पाई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 180 पाई है, ठीक, और 360 क्या है, 180 का दुगना होता है यानी कि 2 पाई। फिर ऐसी तरीके से चलते जितने डिग्री चलता जाएगा उतने ही हम उसको पाई बाई में उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में बदलते रहेंगे, ठीक है। अब बाई चांस कन्वर्जन में तुम्हारा कि एकदम आ गया पाई बाई 6 है कितना, ठीक है। मान लो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है, अब तुमको पाई बाई 6 कितनी है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कटेगा करके 30 आएगा। तो एक एज अ शॉर्ट अगर कहीं पे अगर तुमने देखना है, अगर कन्वर्जन करने के लिए दिया है तब तो पाई वो बदल के ही दिखाओगे, है ना। नहीं तो पाई को हम क्या कहते हैं, 180 कहते हैं, तो 180 आ गया तो कितना आएगा, 180 से अगर हम 180 में अगर हम 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो यानी कि ये क्या होगा, साइन 30 डिग्री और वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब जो है एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1, तो 3.1 है, इसमें जो पहला हमारे पास आ रहा है, फाइंड द रेडियन मीजर, ठीक है। हमें रेडियन मीजर में बदलना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। हमें किस में बदलना है, किस में, रेडियन में बदलना है जो हमें डिग्री मेजरमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, 25 डिग्री, तो क्या था, 25 डिग्री कितना आएगा, 25 इंटू पाई अपॉन 180, है ना। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो कितना आ गया, 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो हमारा डिग्री किस में हो गया, कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। ये तो था पहला, ठीक है। सेकंड है
-47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब इसमें जो है हम 47 डिग्री और 30 मिनट है। ठीक है, अब इसको हमें बदलना है रेडियन में। तो इसमें क्या होगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, डिग्री में बदल के पहले पूरा डिग्री में बदलेंगे। तो 47 डिग्री, अब 1 मिनट में कितने, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो वापस इसे कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 47 डिग्री प्लस 1/2 मिनट। ठीक है, ये 1/2 डिग्री है, यानी कि 30 मिनट। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास ये। अब इसमें देखो ये है, अगर इसको हम ऐसे जोड़ते हैं तो हम इसको सीधे सीधे सिंपली 47 होल नंबर 1/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 होल नंबर 1/3 है तो हम इसे 2 + 1/3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। तो कितना आएगा, और +1 95, तो ये आ गया 95/2 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया -95 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, हम ऐसे कह देते हैं 47 डिग्री प्लस 30 मिनट है, तो -47 डिग्री प्लस ये 1/2 डिग्री आ गया हमारा। तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस करने लगे, जबकि ये नहीं है। ठीक है, असल में ये चीज़ जो है -47 डिग्री 30 मिनट है, वो असल में माइनस बाहर है, ये 47 डिग्री 30 मिनट है। आप इसको कन्वर्ट करोगे, इसमें इस माइनस का कोई रोल नहीं है। माइनस यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, प्लस डायरेक्शन इधर को बता रहा है, तो माइनस डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है। ठीक है, जैसे हम नंबर लाइन में देखते हैं, प्लस में हम राइट हैंड साइड को जाते हैं और माइनस में हम लेफ्ट हैंड साइड को तो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस साइन को हम जब कन्वर्जन करेंगे तो नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, अब -95 डिग्री 2 मिनट इंटू π/180। ठीक है, तो 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 19 बार, है ना। 5 3 जा 15 और ये 36, तो ये कितना आ गया, -19π/72 रेडियन। ठीक है, ये इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे आगे समय। तो ये तो था यहाँ पे कन्वर्जन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर कोई एक एग्जांपल हमें मिलता है, यहाँ पे तो है नहीं। ठीक, तो ये आ गया। ठीक है, पहले जो हमारे पास इतने डिग्री इतने मिनट, अगर सेकंड होगा तो पहले हम सेकंड को मिनट में जोड़ के इधर करेंगे। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 47 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड होता, तो हम इसको कैसे करते, माइनस साइन, चलो आगे से उसको हम तो बाहर नेगलेक्ट कर दिया, उस टाइम कन्वर्जन में माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये आता 47 डिग्री 30 मिनट प्लस ये आ जाता 15/60 मिनट। 60 से डिवाइड करते ही किस में बदलेगा, मिनट में। जैसे हमारे पास 300 ग्राम है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो किस में बदल जाएगा, केजी में। तो कितना आ गया, 3 केजी। तो वैसे ही यहाँ पे मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 47 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट प्लस ये आ गया तुम्हारा 1/4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस में ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, और +1 हो जाएगा, तो 121/4 मिनट। ठीक है, तो ये आएगा 47 डिग्री प्लस 121/4 मिनट है। ठीक है, तो फिर इसको दोबारा करेंगे, 47 डिग्री प्लस 121/4 इंटू वो क्या कहते हैं, /60। ठीक है, मिनट है तो उसको डिग्री में बदलेंगे, 60 से फिर डिवाइड करेंगे। तो अब ऐसा कुछ है नहीं कि वो कट जाए, है ना। तो ये आ जाएगा 47 डिग्री प्लस 121/240 डिग्री। अभी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, फिर ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसी
पहले सेकंड को 60 से डिवाइड करके मिनट में बदल देंगे, उसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर मिनट को फिर डिग्री 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर किस में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा, फिर उसको उसके साथ सॉल्व करके फिर हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके उसे रेडियन में बदल सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्क हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा बना हुआ क्वेश्चन जो है ईजी भी आ सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 240 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 240 इंटू पाई अपॉन 180, 6 4 जा 6 3 जा तो 4 पाई बाई 3 रेडियन। ऐसी 520 है जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 520 डिग्री जो फोर्थ वाला है, तो वो कितना आएगा 520 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया ये आ जाएगा हमारा 26 पाई बाई 9। तो इस तरीके से जो है हम इसको करेंगे, ठीक है। तो अब अगला वाला फाइंड द डिग्री मेज़र है, हमें में करना है जो हमें रेडियन वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हमें करना है डिग्री मेज़रमेंट में बदलना है, ठीक है। पहले मैं इसके सिंपल वाला ले लेता हूँ, जैसे पहले थर्ड वाला बताता हूँ, फिर इसके बाद करूँगा। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 हमें यूज करने के लिए कहा है, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास है 5 पाई बाई 3 रेडियन, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 5 पाई अपॉन 3, तो अपोजिट यानी कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में बदलने के, तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 300 डिग्री। अगर मैं इसका फोर्थ वाला करूँ 7 पाई बाई 6 है ना, तो कितना आ जाएगा 7 पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 210 डिग्री, ठीक है। ये तो था सिंपल। अब जैसे इसका पहला वाला, ठीक है, इसका पहला करा था उस टाइम शायद जल्दबाजी में गलत हो गया, तो इसको मैं बता रहा हूँ 11/16 रेडियन है ना, तो ये आएगा 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16, ठीक है। 4 से 4 बार गया तो 4 4 जा 16 और ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 11/4 इंटू 45, ठीक। अब ये जो है 22/7 भरेंगे तो 7/22 आएगा, ठीक है। 11 से 2 बार चली गया तो ये आ गया हमारा 315/8, ठीक है। तो 315/8 डिग्री, ठीक। अब इसको डिवाइड करो तो डिवाइड करने पर ये आ रहा है हमारा 39 डिग्री और 3/8, 39 होल नंबर 3/8 डिग्री, ठीक है। अगर इसको हम अलग करेंगे तो 39 डिग्री और 3/8 डिग्री है, ठीक है। तो इसको 39 डिग्री तो 3/8 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से, ठीक है। तो जब हम 60 मिनट क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो इतने डिग्री में कितना होगा 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 39 डिग्री, ठीक है। और तो ये आ गया हमारे पास 45/2, ठीक है। 45/2 मिनट। फिर इसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे 39 डिग्री 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1/2 बचा, तो हम इसे 1/2 मिनट अलग लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट। अब इसको फिर से हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आ गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कुछ ऐड करने के बाद 1/2 1/3 आता है तो उसको हम क्या कर देंगे वहाँ पे छोड़ देंगे, लगभग अप्रॉक्स इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है जैसे अगला है हमारे पास -4, ठीक है। अगला है हमारे पास जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है
-4 रेडियन, ठीक है। तो -4 इंटू 180/π है ना, तो ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। तो -4 इंटू 180 और ये 22/7 भरेंगे तो 7/22, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक। और 18 ये आ गया, तो आ गया 2520/11 डिग्री, ठीक है। फिर हम इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 11 से जा रहा है, 11 2 जा 22, 3 आ गया, फिर 11 2 जा 22 है ना। तो 32 आए ना, तो मैं 22 गया तो 10 1 0 0 11 9 जा 99, इतने डिग्री आ गया है ना। और इतने डिग्री हो गया, और यहाँ देखिए हमारे साथ में कितना आ रहा है, +1/11 डिग्री आएगा। तो उस 11 डिग्री को मैंने यहाँ पे हैंड टू हैंड 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 229 डिग्री 60/11 मिनट, इसको फिर से करेंगे, ठीक है। 11 5 जा 55, ठीक है, और बचा 5/11 मिनट, ठीक है। यह आएगा तो मिनट में ही, क्योंकि मिनट से है तो, लेकिन इसको मैंने कहा 60 से फिर मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ गया -229 डिग्री 5 मिनट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300। और जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 11 2 जा 22, 80 11 7 जा 73, तो 27 यहाँ पे सेकंड। फिर बाद में जो है 3/11 सेकंड है, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इतना अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से है, अगर हमें कहते हैं डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो इस तरीके से हम उसको करेंगे। बस ध्यान रखना है कि मिनट और सेकंड वाला जहाँ पे है, अगर रेडियन में बदलना है तो पहले इनको साहब को डिग्री में बदलना पड़ेगा, फिर उसको π/180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। रेडियन है तो उसको 180/π से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, डिग्री में बदल देंगे, ठीक है। अब जैसे है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब वो कह रहा है अ व्हील मेक कितना, 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, 360 रिवॉल्यूशन है इन 1 मिनट, ठीक है। वहाँ पे लैंग्वेज में ONE लिखा हुआ है ना, 1 मिनट में इतना वो कर रहा है, ठीक है। वो डिग्री वाला मिनट आया और ये मिनट जो है टाइम वाला है, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब हमने निकालना है जो होता है कितने रेडियन वो क्या करेगा इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन वन रिवॉल्यूशन होगा तो जो उसमें एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। जैसे कोई भी एक चक्कर कंप्लीट करता है तो कंप्लीट एंगल बनता है ना, तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर है ना, एंगल मेड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा। तो ध्यान रखना कि एक जैसे एक रिवॉल्यूशन में 360 बन रहा है, ठीक है। तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 360 इंटू 360, यही तो होगा। तो यहाँ पर आएगा 360 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल मेड इन 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो मैंने इसके साथ ले लिए, ठीक है। इतने डिग्री का जो होगा हम पे एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल मेड इन
1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा 36 इंटू 3600 अपॉन 60 मल्टीप्लाई करते और फिर मल्टीप्लाई करते हमें फिर बड़ा आता है, तो इससे पहले अभी इसे ऐसे ही रहने दिया। तो देखो यहाँ पे गलती जो होती है वो क्या आता है, देखो 360 रिवॉल्यूशन, हम उसको 360 एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री मानते हैं, तो हम यहाँ पे 360 ले लेते हैं, जबकि वो क्या है रिवॉल्यूशन 360 है। तो यानी कि जब एक रिवॉल्यूशन में 360 है तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना होगा 360 इंटू 360, ठीक है। वरना अमूमन जो ज़्यादातर यहाँ पे यही गलती होती है कि 360 ही कर लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2160 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके 12 रेडियन में आ जाता है, ठीक है। अगर 360 करोगे तो 2 पाई आएगा, है ना। तो 2 पाई आने की वजह से क्या होगा, हम सोचते हैं कि वहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा, 12 जो है मिसप्रिंट से आ गया होगा, लेकिन वो क्या है सही आंसर, ठीक है। हमने क्या करा वहाँ पे गलती से 360 ले लिया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना है 360 इंटू 360 करोगे, ठीक है। एक अगर 5 रिवॉल्यूशन होता तो 5 इंटू 360 आता, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर फाइंड द डिग्री मेजर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, हाँ रेडियस हमें दी हुई है यहाँ पे, कितना दिया रेडियस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क ठीक है, उसको हम एल से डिनोटेड करते हैं, वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेने के लिए कह रहा है, तो हमें जो डिग्री है तो देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रखेंगे तो 22/100, तो इसमें से जो ये आंसर आता है मैंने पहले भी बताया था किस में आता है, हमेशा इस फॉर्मूले से रेडियन में। अगर इस फॉर्मूले में अगर तुम डिग्री की वैल्यू भरोगे तो उसको पहले डिग्री में है तो उसको किस में बदलना पड़ेगा रेडियन में, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 22/100 इंटू 180, पाई की वैल्यू रखेंगे तो वो अब ऊपर आएगी पलट जाएगी, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 2 5 जा 10, ये तो ये कितना आ गया 63 डिग्री अपॉन 5, 63/5, ठीक है। इतने डिग्री जो है हमारा इतने डिग्री में आंसर आ गया, तो हम इसको करेंगे तो कितना आएगा 12 डिग्री और यहाँ पर आएगा 3/5 डिग्री, ठीक है। तो उस 3/5 डिग्री है तो मैं उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बदल देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। तो इस तरीके से हम जो होगा लास्ट में उसे मिनट सेकंड में बदलेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा तो उसको जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हमें किस में बदलना पड़ेगा डिग्री को मिनट में। अगर मिनट से फिर आ रहा है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ठीक है। अब वो कह रहा है इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमें कॉर्ड की माइनर आर्क निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है करते हैं नए पेज में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, डायमीटर हमें दी हुई है, डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाफ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब उसमें क्या कह रहा है कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी हमें कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है ये इस तरीके से ये कॉर्ड है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की है, ठीक। तो 0 A B, ठीक है, ये हमारे पास ए बी है, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें ए बी दिया हुआ 20, ठीक है। अब हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल जो है
ये भी निकालना है और हमें जो निकालना असल में ये निकालना है एल, ठीक है, और रेडियस आर, ठीक। अब इसमें देखो ओ ए बराबर ओ बी बराबर 20 सेंटीमीटर रेडियस है और ए बी भी कितना है 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो क्या होगा, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि उसकी सारी साइडें बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो उसके हर पर एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो देयरफॉर ए ओ बी जो होगा हमारे पास कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये जो हमारा थीटा था वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया सेंटर पे, ठीक है। अब जब हम फॉर्मूले में यूज करेंगे तो हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। आगे समझ में। तो जो डिग्री में था हमारा, पहले देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो हमने डिग्री में ले लिया, लेकिन मैंने क्या बताया था फॉर्मूला भरते समय हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ बदल दिया। नाउ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 3 है ना, एल हमें निकालना है और आर कितना है 20। तो एल इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3, ठीक है, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, जो कि सारी यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया, तो एल भी कितने में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ ऑफ क्या होगा माइनर आर्क, ठीक है। लास्ट में लिखोगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू 20 पाई बाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 करके भर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है इसमें बुक में जो आंसर है 22 पाई अपॉन 3 में ही है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ़ इन टू सर्किल है ना आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल जो है 60 डिग्री और 75 डिग्री कर रहा है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। तो हमें उनकी रेडियाई का क्या करना है यहाँ पे हमें निकालना। तो कोई पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है एक में जो है हमारा एंगल ये है और एक में इस तरीके से है, ठीक है। अब ध्यान रखना देखो लेंथ ऑफ आर्क जो है यहाँ पे सेम दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये एल सेम है, एल सेम है, ठीक है। अगर छोटा सर्किल है तो जो मान लो अगर 20 सेंटीमीटर तो मान लो 20 सेंटीमीटर इतना कर रहा है उसमें, ठीक है। और जो बड़ा सर्किल है तो उसमें 20 सेंटीमीटर इतने में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि पूरा 100 है तो 100 में 20 इतना होगा, है ना। और अगर ये 40 है तो 20 इसका जस्ट आधा होगा। तो उस हिसाब से जो होगा एंगल बड़ा बनेगा और जो जिसमें होगा उसमें छोटा, ठीक है। यानी कि एक में हमारा जो बड़ा ये है इसमें 60 बन रहा होगा और जो छोटा वाला है तो उसमें क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी ज़्यादा कवर करेगी, तो यहाँ पे कितना आएगा 75 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि 60 डिग्री जो है हमें पहले दिया हुआ है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 3, ठीक है। और थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो 75 इंटू पाई अपॉन 180, तो देखो 5 से 15 बार, 5 3 जा 15 और 5 6 जा ये है ना, फिर 3 5 जा और 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 5 पाई बाई 12, ये हमारा आ गया 5 पाई बाई 12, ठीक है। अब हमें जो है इनकी रेडियसों का वो निकालना है रेशियो, ठीक है। तो इसमें जो 60 वाला है इसमें रेडियस R1 मान लिया और इसमें रेडियस R2 अगर हम मान लेते हैं, ठीक है। और L1 बराबर L2 दोनों की लेंथ क्या दी है हमें सेम दी हुई है, L दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू L अपॉन R1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू L अपॉन R2, ठीक है।
अब अगर मैं θ1/θ2 कर दूँ तो L/R1 और ये आ जाएगा L/R2, ठीक है। तो L/R1 तो डिवाइड में अगर कोई फ्रैक्शन होता है ऊपर आने में मल्टीप्लाई में आता तो वो जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, L से L कट गया, ठीक है। तो एक प्रकार से θ1/θ2 हमारे पास आ गया R2/R1 और हमें R1/R2 निकालना है। तो R1/R2 करूँगा तो इधर क्या होगा θ2/θ1, ठीक है। अब θ2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5π/12 और जो उसकी वैल्यू है तो π/3, ठीक है। तो यहाँ पे वही होगा 5π है ना, और /12 और इधर हो गया 3/π। तो पाई से पाई कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो ये आ गया 5/4। तो हमारा आंसर आ गया 5/4। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें निकालना है थ्रू विच पेंडुलम स्विंग, ठीक है। और लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 75 सेंटीमीटर का पेंडुलम है, ये स्विंग कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसे कंप्लीट करेंगे तो एक सर्किल बनेगा, ठीक है। तो हम उसका एक पार्ट ले लेते हैं AB, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पे रेडियस हमें दी है 75 सेंटीमीटर, पूरा लिखिएगा वहाँ पे अगर कभी करते हैं तो समझाने के लिए, है ना। लेट जो है रेडियस R = 75 सेंटीमीटर, है ना। और जो है हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। अब ना वो लेंथ ऑफ आर्क हमें दी हुई है, तो केस 1 जब वैन, है ना, वैन L = हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आंसर हमें निकालना है रेडियन में, ठीक है। तो देयरफॉर θ = L/R, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है 10 और R की वैल्यू 75, 5 × 2 = 10 और 5 से 15 बार, तो 2/15 रेडियन, ठीक है। तो इसमें कोई हमें कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं, हमने क्या बताया था कि थीटा की वैल्यू इसमें किस में आएगी, हमेशा रेडियन में, ठीक है। अगर इसका सेकंड वाला करते हैं, वैन L = 15 सेंटीमीटर, तो θ = L/R, है ना, 15/75 रेडियन, तो 1/5 रेडियन यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास एंगल आ गया। तो ये जो है इसी तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे थर्ड भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट है। तो कितना आ गया यहाँ पे है वैन लेंथ ऑफ आर्क यानी कि L = 21 सेंटीमीटर, जब ये 21 सेंटीमीटर होगी तो θ = L/R, ठीक है। तो 21 कितना आ जाएगा, R कितना दिया हमें 75, ठीक है। तो 3 7 और 3 से 25, तो यानी कि 7/25 रेडियन, ठीक है। तो आई होप जो है आपको जो है डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ गए होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या टेबल क्या है, किस तरीके से है। तो उसमें जो है 10th के फॉर्मूलों को कवर करते हुए हम आगे को करेंगे, ठीक है।